चोट आपको कब लगी है ये तो हम जब हमको पता चला तो हम घर गए, वहीं पे लोग हमको मतलब सब लोग मिलकर मारे और हमको घर से बाहर निकाल दिए। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि आज हमारी शादी हो गई है तो हम बार बार यहाँ वहाँ घूम घूम के शादी करें, कोई गुड्डी गुड्डी का खेल थोड़ी ना। आपको पता नहीं था कि जो आपका दामाद बन रहा है उसकी शादी पहले हो चुकी है और 2 बेटियां भी उसके साथ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के देवरापट्टी गाँव में। आप हमारे बगल में एक बिटिया देख रहे हैं और एक बेबस माँ। मैं इनकी बेबसी आपको बताऊँगा तो आप भी सुनेंगे और समझ जाएंगे कि आखिर क्या बहन बेटियां मजाक बन के रह जाएंगी। खिलौना है बहन बेटियां कि उनके साथ जब मर्जी कहे खेलो, उसके बाद खेलने के बाद फिर उनको भेज दो कि जाओ आप। पूरा मामला क्या है, मैं पूरे मामले की सच्चाई इन्हीं से जानूंगा। और लेकिन कुछ मैं जो जान रहा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी इसी आजमगढ़ में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के किसी गाँव में, ये खुद बताएँगी। और वो 10 साल बाद अब वो जिनसे इनकी शादी हुई थी इनके पति किसी दूसरे से शादी कर लिए हैं। 10 लोगों के खिलाफ, इनके जो पति हैं उनके परिवार में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। प्रशासन कार्रवाई में लगी हुई है। अब देखिए प्रशासन क्या कुछ करता है, उम्मीदें हैं। और मैं इस परिवार से चाहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए, न्याय जरूर मिलेगा, आप लोगों के साथ इंसाफ जरूर होगा। क्या नाम है आपका? मंजू यादव। मंजू यादव। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2013 में हुई थी, बिलरियागंज गांव है देवरिया जप्ती माफी में हुई थी। क्या नाम है आपके पति का? हमारे पति का नाम राम सेवक यादव है। शादी आपकी वहाँ पे जोर जबरदस्ती हुई थी या फिर दोनों परिवार के बातचीत से हुई? दोनों परिवार के बातचीत से हुई। अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज। हाँ। 10 साल तक आपका रिश्ता चला, आपके पास 2 बेटियां भी हैं। बेटी आपकी कब पैदा हुई पहली वाली? पहली वाली 2015 उम्र कितनी होगी? में। उम्र एक 5 साल की है, एक 4 साल की है। अच्छा, एक 5 साल की, एक 4 साल की। तो मुझे लगता है 17 में तब पैदा हुई। हाँ हाँ हाँ। इस दौरान 10 साल के बीच में भी आपके बीच में कभी ऐसा कुछ मामला आया हो कि नहीं मेरा दूसरे से संबंध, मैं दूसरे से शादी करूंगा, मैं दूसरे के साथ रहूंगा, कभी विवाद वगैरह हुआ हो? नहीं, ऐसा कोई भी विवाद नहीं। हमको तो BTC भी करवाए हैं, चकरपानपुर से हम पढ़े, फिर आजमगढ़ कोचिंग भी किए हैं। ऐसा हमको कोई भी जानकारी नहीं हुई कि ऐसा कोई बात हो सकता है। हाँ। शादी कब की है वो? अभी तो ये शादी 9 फरवरी को किए हैं। शादी के बारे में आपको कैसे पता चला? आपको बताया था या फिर ऐसे अपने मर्जी से? नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी कर लिया। हमको बताया नहीं, हमको बिल्कुल भी खबर ही नहीं होने दिया। हमारे पास भी आता था, दवा ववा सब कुछ करवाते थे। हाँ, हमको बिल्कुल भी खबर नहीं होने दिए। हाँ। अंतिम बार कब वहाँ पर आप गई थी अपने घर? हम यही BTC वाला इलेक्शन था तब हम गए थे वहाँ पे, इलेक्शन भी लड़े हैं वहाँ से। हाँ। इनके पति ने इनको BDC का चुनाव भी लड़वाया था, मैंने देखा फोन में। तो BDC का ये चुनाव लड़ी है, मंजू यादव इनका नाम है और चुनाव चिन्ह अंगूठी था ना? हाँ, अंगूठी था। चुनाव भी इनका पति इनको लड़वाया है। लेकिन अब सोचिए कि फिर क्या वो इस तरीके से खेल खेल गया इनके साथ। जब BDC के चुनाव लड़ी थी तब आप अंतिम बार वहाँ से, तब से आप यहीं पर हैं? हाँ, तब से यहीं पे। थोड़ा हमको मतलब तबीयत खराब हो गई थी, दिक्कत थी हमको, तो हम यहाँ मैके में हमको भेज दिए दवा ववा करवाने के लिए। बोले कि ससुराल में रहोगे तो डॉक्टर बोले नहीं, काम वाम नहीं करना था, इसलिए हम मैके में आ गए। तब भी वो आते थे, दवा ववा सब कुछ करवाते थे। हमको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे साथ वो ऐसा कर देंगे। हाँ। जिस लड़की से शादी किए हैं कभी आपको उसके बारे में कुछ पता था कि कौन है वो? नहीं, हमको बिल्कुल भी नहीं जानकारी हुई कि वो कौन है, लड़की कहाँ की है। हाँ हाँ। अब पता चल गया कि वो कहाँ की है? हाँ, यही मड़ोही की है। हाँ, अतरौलिया थाना की है। हाँ सर, मड़ोही की है वो। हाँ, वो मड़ोही की है। ये इनके हाथ में देखिए FIR लेटर है और ये मुकदमा कर चुकी हैं ऑलरेडी उनके परिवार के 10 लोगों के खिलाफ। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। राम सेवक, धनावती, राम विचार, राम विनय, बिंद्रावती, सिंधु, रमिला, शिवाजीत, मुलायम, RK, सारे लोगों का जो पति, सास, जेठ, ननद, भतीजा, भांजा, ये सारे लोग हैं। 10 लोगों का जिनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करा है कि ये सारे लोग साजिश करके एक तरीके से और इनको छोड़ करके तो किसी दूसरे से उनकी शादी करवा दी है। आपको प्रताड़ित भी करते थे वो? मारपीट भी? हाँ, मारपीट भी करते थे, लेकिन हमको ये एहसास नहीं हुआ कि ये दूसरी शादी करने के लिए हमको मारते पीटते हैं, ये सब करते हैं हमारे साथ। हाँ। चोट आपको कब लगी है ये तो हम जब हमको पता चला तो हम घर गए, वहीं पे लोग हमको मतलब सब लोग मिलकर मारे और हमको घर से बाहर निकाल दिए। तो हम पुलिस प्रशासन का भी साथ लिए, वो भी लोग हमारा साथ दिए। हाँ। कौन बताया आपकी वो दूसरी शादी कर ली? कैसे पता हमको मतलब उस गांव से खबर आई कि दूसरी शादी कर, तभी तो हम विश्वास नहीं मान रहे थे। लेकिन हमारे पास जब सब
प्रूफ आ गया तब हमको विश्वास हुआ कि शादी कर लिए हैं। हाँ। आप बता रही थी कि जब हमने उनसे कहा कि आप दूसरी शादी कर ले तो वो कह रहे थे नहीं किए। हाँ, और तब भी कह रहे थे नहीं किए हैं, और जयमाल पे थे तो बोल रहे हैं कि हम नहीं, वो भी तो हम नहीं है जयमाल पे, कोई दूसरा है। अच्छा। हाँ। वो अपनी दूसरी शादी को बता रहे हैं कि हम नहीं हैं। हाँ, हम नहीं हैं उस पे जयमाल। वीडियो है, मैं उस वीडियो को भी आपको दिखाऊंगा जो वो दूसरी शादी किसी दूसरी लड़की से किए हैं, उसका इनके पास वीडियो है, वो मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और कार्ड भी मैं वो दिखाऊंगा। कार्ड में तो नाम कोई और है। हाँ, कार्ड में तो अपना नाम अनिल लिखवाए हैं, असली में उनका नाम तो राम सेवक है। हाँ, ये पूरा 100% सच है कि वही है वो? हाँ वही है पूरा, हमको पूरा विश्वास वही है। हाँ वो अब क्या कह रहे हैं वो, जब आप ये जानने के बाद उनके घर गई आप, हाँ तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? हाँ, तो फिर वो हम जब दिखाएं उनको कि देखिए शादी हो गई है, तो हमको मारे पीटे, फिर कह रहे हैं तुमसे तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। हमको ही झूठ बना दिए वो कि कह रहे हैं तुमसे हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ, आपको करें कि आपसे शादी नहीं हाँ, हमसे बोल रहे हैं कि तुमसे हमारी शादी ही नहीं हुई है। हुई? अब बताइए, तमाम ऐसे इनके पास साक्ष्य हैं, इनके पास 2 बेटियां हैं, इनके आधार कार्ड हैं, इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो भी है। तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो 10 सालों का साक्ष्य है, और वो अब कह रहा है इनसे कि हम आपसे शादी नहीं किए हैं। इस तरीके से आपसे कह रहे कि हम आपसे शादी नहीं हाँ, इस तरीके से कह रहा कि हमसे तुम्हारी शादी हमसे हुई ही नहीं है। किए। हाँ, तो फिर आपके साथ मारपीट भी उन्होंने किया? हाँ, मारपीट भी पूरे किया। परिवार के लोग हाँ, थे वो? पूरा परिवार के लोग थे। हाँ। हाँ, आप अकेले यहाँ से गई थी? हाँ, नहीं, हमारे भाई वही लोग छोड़ के चले आए थे हमको, हम अकेले थे वहाँ पे। हाँ, तो फिर आपको घर से बाहर निकाल दिए? हाँ, घर से बाहर निकाल दिए। क्या वक्त था जब वो घर से बाहर निकाले थे आपको? अरे 5 बज रहा था शाम को। हाँ, फिर आप घर से बाहर कहाँ गई थी? हम बिलरियागंज थाने में गए। हाँ, वहाँ अपना रिपोर्ट दर्ज करवाएं। हाँ, क्या चाहती हैं आप, न्याय किस तरीके से आपके हो? हमको न्याय चाहिए, जैसे कि हम आज हमारे साथ हुआ है, कल और किसी बहन बेटी के साथ हो। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि आज हमारी शादी हो गई है तो हम बार बार यहाँ वहाँ घूम घूम के शादी करें। कोई गुड्डी गुड्डी का खेल थोड़ी ना है कि यहाँ से बांध उधर चल जाओ, इधर से बांधो उधर चल जाओ। इनकी माता जी हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा, कुछ जानकारियां तो इनको भी होगी। और पिताजी अब इनके दुनिया में नहीं है। कितने पहले आपके पिता की मौत हो गई? 5 साल हो गया। 5 साल। हाँ, सोचिए, एक पिता अपनी बेटी के लिए किस तरीके से एक एक पैसे जुटाकर अपनी बेटी की शादी करता है। उसको ये उम्मीदें नहीं रहती कि हमारी बिटिया के साथ ऐसा कुछ होगा। बताइए, इतना पैसा लगा, इतना खर्च हुआ, और इतना अच्छा खासा 10 साल चला रिश्ता, उसके बाद फिर ये हो गया। अब सोचिए बिटिया क्या करेगी, बताइए। और समाज में ऐसी तमाम बहन बेटियां हैं जिनके साथ ऐसा शोषण हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। बताइए कब तक चलता रहेगा? समाज की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मुद्दे पर हमें समझना होगा, क्योंकि इनके साथ हुआ है, फिर किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। इनकी माताजी, मैं इनसे भी थोड़ी सी कुछ बातचीत करूंगा। वो आपके दामाद जी, कब आए थे आप यहाँ से? आखिरी बार कब यहाँ पर आए थे? कितना दिन हो गया? और यहाँ अभी 7-8 फरवरी को आए थे यहाँ। 7 फरवरी को? हाँ, 7 फरवरी को सही बता रही है? हाँ। 7 फरवरी को आए थे, 9 फरवरी को उसने शादी कर शादी ली। कर लिए। बताइए, 7 फरवरी को, इसी अब महीना यही चल रहा है, कुछ दिन पहले का मामला है ये। 7 फरवरी को यहाँ पर आया था और 9 फरवरी को किसी दूसरी लड़की से शादी रचा लिया है। तो शादी उसने कर लिया, आपको कैसे पता चला? पता साहब बाहर से चलल, जब रिपोर्ट मिलल हम लोग तब जनली कि माला शादी कैलन है। हाँ, नहीं तो पहले ना पता चल रहा है, जब सारी रिपोर्ट मिलल तब पता चलल। जी, तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिस साक्ष्य के देखने के बाद ये अंदाज़ा लग रहा है बिल्कुल कि वो शादी कर चुका है किसी दूसरी लड़की के साथ। फ़ोटो है, हाँ फ़ोटो है, वीडियो है, और कार्ड भी है। कार्ड पर नाम बदल दिया गया है, नाम उसका राम सेवक है और कार्ड में अनिल यादव दिखाया गया है। अब ये भी मामला है कि आखिर जिसकी बेटी के साथ वो दूसरी बार शादी किया है, क्या उसको इस बात का खबर नहीं है कि वो किसी और महिला के साथ उसकी शादी हुई है? और अगर उसको खबर है तो फिर उसको ये नहीं पता कि वो किसी और की बहन बेटी की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद कर रहा है, तो फिर उसकी बेटी के साथ कहीं फिर ऐसा कुछ ना वो खेल खेल जाए। इस मामले की जांच जरूरी है और शासन प्रशासन से ये उम्मीद रहेगी कि इस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के स्वरूप में शासन प्रशासन को भी पता है कि इस बिटिया को न्याय किस तरीके से दिलाया जाए, क्योंकि 10 साल का समय बीत चुका है और 2 बच्चियाँ भी है। शासन प्रशासन से उम्मीदें भी रहेगी, और मैं परिवार को कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए और शासन प्रशासन से उम्मीद रखिए। शासन प्रशासन आपको न्याय ज़रूर दिलाएगा, मुझे भी ये पता है।
और आप लोग भी, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए, उम्मीद रखिए, शासन प्रशासन आपको न्याय जरूर दिलवाएगा। मुकदमा आप बिलरियागंज थाने में दर्ज हाँ, करवाए हैं। बिलरियागंज थाने में दर्ज करवाए हैं। मुकदमे की तारीख क्या है, ये थोड़ा सा दिखाइए हमको। 14 को 14 तारीख को आपने मुकदमा दर्ज कराया है। 14 को 9 को उसने शादी किया, 14 को आपने मुकदमा कराया। हाँ, 14 को मुकदमा मतलब करवाया। शादी के 4-5 दिन बाद आपको पता चला क्या? हाँ, शादी के 4-5 दिन बाद हमको पता चला। अच्छा, ये बताइए, वो जिससे शादी किया वो लड़की आपके पति के घर है या फिर अपने घर है वो? नहीं, हमें तो अभी सुने में आ रहा कि अपने पिता के घर है वो। अभी गई ही नहीं वहाँ पर वो? यही तो जानकारी मिल रही, अब हमको कंफर्म नहीं पता है कि गई है कि नहीं गई है। हाँ, जब आप वहाँ पर गई थी तब थी वहाँ पर वो? नहीं थी। नहीं थी? नहीं, वो नहीं थी घर पे। हाँ। देखिए, अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उम्मीदें भी इन्हें हैं शासन प्रशासन के ऊपर कि इन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके से बहन बेटियों के साथ कब तक होता रहेगा? बहन बेटियां कोई खिलौना नहीं है कि जितना मर्जी कहे खेलो, उसके बाद खेलने के बाद फेंक दो। क्योंकि एक बार सोच लो, कल्पना कर लो कि अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो फिर आप बर्दाश्त कर पाओगे इन चीज़ों को? किस तरीके से एक एक पैसे जोड़ कर आदमी शादी ब्याह करता है बहन बेटियों का, और ये दिन देखने के लिए नहीं करता कि फिर हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ होगा। बताइए अब ये कहाँ जाएंगी? लेकिन शासन प्रशासन से उम्मीद है कि इस बिटिया को न्याय मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा उस परिवार से मिलने का जिस परिवार ने अपनी बेटी को उसके साथ शादी कर दिया है। मेरी कोशिश रहेंगी और मैं उससे भी सवाल करूँगा कि आखिर क्या उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर जानकारी थी, फिर जानकारी रहते हुए फिर उसने ऐसा क्यों किया? आपको पता नहीं था पहले से? नहीं, आपको मतलब आपको पता नहीं था कि जो आपका दामाद बन रहा है उसकी शादी पहले हो चुकी है और 2 बेटियां भी उसके साथ हैं? नहीं पता था आपको? मालूम है तब कहा कि हम 2 लड़का वाले के संग हम अपन लड़की। अब बताइए, अच्छा आपको पता नहीं था कि उसकी शादी पहले से हुई है, तो आपके साथ धोखा किया। जब आपको पता चला तो आपने उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया? वो उस लड़की को छोड़ दिया, कल आपकी बेटी को छोड़ दे तो फिर आप क्या करेंगी बताइए? ऐसे दहेज के लोभियों को बताइए, दहेज के लोभियों को ऐसा आप क्या करेंगी फिर? भी कैसा काला जब मुझे लगा न करे तो आप अपनी बेटी भेजेंगी अभी उसके पास? नहीं ठीक। चला ठीक, चला। उन लोगों का आरोप है कि आप जानती थी, वो पक्ष का आरोप है कि आप जानती थी फिर भी शादी की है। कुछ भी क्यों कहा है? हम तो जौन हम जाना थे तो कहा था। मतलब आप लोगों को पता नहीं था, आप लोगों के साथ धोखा किया उसने भी? कहा धोखा न तो तो अभी आप लोग क्या करेंगी? अभी तो पता चल गया है। मुख्यमंत्री के पास चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, हम धोखे से हमारे साथ शादी किया गया हमारी बेटी के साथ है, लेकिन अब पता चल गया है। तो अब देखिए ये लोग क्या करते हैं भाई। क्यों चाची, आप ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहेंगी? करेगा कोई शादी ऐसे लड़के के साथ? इतनी बड़ी बड़ी बेटी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है बताइए? आप लोग बस जाकर के पढ़ी लिखी लड़की थी आपकी, और अगर आपको पता, चलिए हम मानते हैं आपको पहले से पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तो उसके खिलाफ तो करना चाहिए था कार्रवाई ने। कल आपकी बेटी के साथ कुछ हो गया तब? उधर से दहेज लिया, फिर इधर से दहेज लिया, उसकी आदत है, इसका मतलब यही। अभी कुछ नहीं गया है, आपकी बेटी यही है, सही सलामत है। आप लोग बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बहन बेटियों के साथ ऐसा कब तक चलेगा, और इस बिटिया को न्याय किस तरीके से मिले और किस स्वरूप में मिले, ये आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, आजमगढ़।